डॉक्टर स्वामी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ परिवार के गुणी सज्जनों, सांसदों, कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, मुझे 2-3 कार्यक्रम में और जाना है। मैं बोल के जाने की आपसे अनुमति और दृष्टा करूँगा। आज मैं नानाजी देशमुख के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत से पुराने लोग हैं, वो जानते होंगे, लेकिन बहुत से मैं नए कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ। नानाजी देशमुख के बारे में वो कितने संपूर्ण व्यक्तित्व थे। कुछ पारिवारिक कारणों से मुझे उनको नज़दीक से देखने का मौका मिला और एक स्वयंसेवक और कार्यकर्ता के रूप में मुझे याद है, मैं छोटा था और उनके बारे में पहला परिचय मुझे यही मालूम हुआ कि नानाजी देशमुख एक ऐसी शख्सियत हैं कि इनको पहाड़ में भी छोड़ दो तो एक हफ्ते के बाद घूमने के लिए गाड़ी और रोटी खिलाने के लिए एक दीदी इनको मिल जाएगी। उनकी संगठन क्षमता इतनी मजबूत थी। आस्ते आस्ते जब मैं स्वयं विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुआ, फिर जेपी मूवमेंट में भाग लेने का अवसर मिला। मुझे याद है 4 नवंबर 1974 को हम सभी बच्चे ही थे, कॉलेज में दाखिला किया था स्कूल के बाद, लेकिन नेता बन गए थे मूवमेंट में। तो कांग्रेस सरकार ने जेपी पर बहुत कस के लाठी चलवाया और अभी भी मुझे याद है, वो पटना के मगध महिला कॉलेज के सामने सीआरपी के जवान ने और पुलिस के जवान ने कस के लाठी चलाई। हम लोग को ये कभी कल्पना नहीं थी कि लोकनायक जयप्रकाश जी पर लाठी चलेगी, और नानाजी देशमुख ने अपना हाथ ऊपर कर दिया और बड़ी सी 3 लाठियां उनके बिल्कुल हाथ पर पड़ी और जेपी का सर बच गया। कितनी हिम्मत थी, ये उस दिन देखने का अवसर मिला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर इमरजेंसी लग गई, मूवमेंट में हम लोग का जेल जाना आना लगता रहा। नानाजी ने देश भर में इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ अंडरग्राउंड मूवमेंट को मजबूत करने का काम शुरू किया। बिहार में गिरफ्तारी के पूर्व में भी इसमें काफी सक्रिय था, इस अंडरग्राउंड मूवमेंट में। एक दिन एक अंडरग्राउंड की पटना में बैठक थी। एकाएक एक व्यक्ति प्रवेश किए, कहा, रवि तुम कैसे हो? मैंने कहा, नानाजी आप? उन्होंने जो अपना पूरा चेहरा थोड़ा सा बदल रखा था, चश्मे का फ्रेम, थोड़ा सा लॉक, और पूरा व्यक्तित्व दूसरा हो गया था। फिर मुझे याद है कि मैंने पूछा कि आप इतना लिटरेचर कैसे लाए? प्लेन, ट्रेन, सब पर पाबंदी है। तो हंसने लगे, कहा कि मैं गाड़ी से चल रहा हूँ और गाड़ी की स्टेपनी में एक एक्स्ट्रा स्टेपनी है, उसी में सारा लिटरेचर भरा हुआ है। आप ये कल्पनाशीलता समझ सकते हैं। 77 का समय आया, जनता पार्टी जीत गई थी। एकाएक हमें मालूम हुआ कि नानाजी देशमुख की मंत्री बन रहे हैं, बहुत खुशी हुई। वाजपेयी जी बन रहे थे, आडवाणी जी बन रहे थे, नानाजी बन रहे थे। एकाएक अखबारों में सुना कि नानाजी देशमुख ने घोषणा की है कि वो मंत्री नहीं बनेंगे और पार्टी और समाज के कार्यों के लिए कार्य करेंगे। हम लोग यहाँ पर गए थे दीनदयाल उपाध्याय संस्थान में। उसने कहा, रवि तुम देखो, थोड़ा मैं उनसे खुला हुआ था कुछ संबंधों के कारण। फिर याद है, पटना के चरखा समिति में एक कार्यक्रम था, लोकनायक जयप्रकाश वहां उपस्थित थे। एकाएक हमें मालूम हुआ हम सबों को कि नानाजी देशमुख कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। जेपी के सामने उन्होंने भाषण में कहा, अब मैं 60 साल का हो गया, अब मैं सत्ता की राजनीति से अपने को अलग कर रहा हूं। आज से कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कोई पार्टी सरकार में पद नहीं लूंगा और समाज के उत्थान के लिए काम करूंगा। हम सभी बहुत भावुक हो गए, ये कौन सा निर्णय, 60 साल की उम्र क्या होती है? और उसके बाद की पूरी कहानी, चित्रकूट में, बांदा में उन्होंने क्या काम खड़ा किया, ये आपने देखा है। ये जो मैंने 4-5-6 उदाहरण आपको दिए हैं, इससे नानाजी का कौन सा व्यक्तित्व निखरता है? आज जब छोटे छोटे पदों के लिए इतनी मार होती है, तो जिस व्यक्ति के पास सारे बड़े पद सामने आ रहे थे, उसने कहा मैं समाज के लिए काम करूंगा। इसीलिए
जेपी से हम लोग की बातचीत हुआ करती थी। हम लोग बिहार के मूवमेंट के नेता हुआ करते थे। जेपी ने कई बार कहा था कि रविशंकर, तुम्हारे संगठन में नानाजी देशमुख बहुत बड़े आदमी हैं, काश ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में और होते हैं। और आज नानाजी ने जो देश में समाज सेवा, प्रतिबद्धता, सहयोग, सद्भाव, इस सब के जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मुझे याद है, मैं उन दिनों केंद्र में मंत्री था। वो संसद में एक दिन उनके बगल में बैठ गया। हमने कहा, आपके इस पूरे काम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? कहा, कभी चित्रकूट आओ, तुमको 500 गांव में कभी भी आपस में लड़ाई दिखाई नहीं पड़ेगी। हर काम सद्भाव से होता है, हर काम सहयोग से होता है। मेरे ख्याल में नानाजी देशमुख के जीवन के पूरे बलिदान, पूरे त्याग, पूरे समर्पण का इस सही मूल्यांकन होना अभी बाकी है। आज ये कुछ घटनाएं, अनुभव मुझे इसलिए याद आए कि मैं बहुत से नौजवान कार्यकर्ताओं को भी देख रहा हूँ। आज जो संगठन जनसंघ से लेकर यहाँ इतना बड़ा पहुँचा है। हम सत्ता में हैं, कल आ सकते हैं, फिर नहीं रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति के कि हम बड़े पोल बने हैं, वो इसीलिए हैं कि नानाजी देशमुख ऐसे लोगों ने इस पौधे में मिट्टी डाली है, पानी डाला है, अपना पसीना डाला है, अपना खून भी डाला है। ये हम सबों को ध्यान रखना चाहिए। और जब उनके ऐसे लोगों ने ये सद्भाव, सहयोग और समर्पण का वातावरण बनाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बगिया फूलती रहेगी। कभी कभी झकोले आएंगे, कुछ पत्ते टूटेंगे, कुछ पत्ते गिरेंगे, लेकिन पत्ते हरे रहेंगे और बगिया मुस्कुराती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।